नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर पे। चिराग पासवान पर बीजेपी फिर मेहरबान, लेकिन चाचा पशुपति पारस से तालमेल कराना आसान नहीं। बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार ने फिर महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है, बीजेपी के लिए जमीन पर कई सियासी समीकरण बदल गए हैं। उन्हीं समीकरणों को ठीक करने के लिए बीजेपी चिराग पासवान को फिर अपने पाले में ला सकती है, लेकिन चाचा पशुपति पारस से तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है। बिहार में सियासी बदलाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ खड़े हैं तो बीजेपी अकेले पड़ गई है। बीजेपी को बिहार में एक सहारे की जरूरत है, तो चिराग पासवान को भी अपने सियासत को बचाए रखने की चुनौती है। चिराग को मोदी सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई है। चिराग पासवान पर बीजेपी भले ही मेहरबान हो, लेकिन चाचा पशुपति पारस के साथ तालमेल कराना आसान नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान एनडीए में थे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2020 में रामविलास के निधन के बाद सियासी विरासत को लेकर भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस आमने सामने आ गए थे, जिसके चलते एलजेपी में दो फार हो गए। चिराग को छोड़कर बाकी एलजेपी के सभी सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ हो गए। इस तरह रामविलास के निधन में मोदी कैबिनेट में खाली हुई जगह पर पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने लोजपा रामविलास नाम से नई पार्टी बनाई। रामविलास केंद्रीय मंत्री थे, तब दिल्ली में 12 जनपद पर सरकारी बंगला हुआ करता था, लेकिन उनके निधन के बाद बंगला खाली करवा लिया। इस तरह चिराग को पार्टी पद और बंगले से हाथ धोना पड़ा। चाचा पशुपति की बगावत के दौरान चिराग पासवान ने पीएम मोदी और अमित शाह से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ होने के चलते बीजेपी से उन्हें सियासी तवज्जो नहीं मिल सकी। बिहार के बदले राजनीतिक समीकरण और नीतीश कुमार से दोस्ती टूट जाने के बाद बीजेपी अकेले पड़ गई है, तो एलजेपी के दो धड़ों के बट जाने के बाद चिराग पासवान को सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। चिराग ये बात को भी जानते हैं कि बिहार में अकेले रहकर उन्हें सियासी रूप से सफलता नहीं मिलने वाली है। वहीं बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को टक्कर देनी है, तो एक मजबूत साथी का सहारा जरूरी है। चिराग के लिए जितनी जरूरत बीजेपी की है, उतनी ही जरूरत बीजेपी को चिराग पासवान की भी है। चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि उनके लिए महागठबंधन में कोई जगह नहीं बन सकती, लेकिन एनडीए में चाचा पशुपति पारस भी उनकी राह में एक डोरा है। चिराग का अपने चाचा पशुपति पारस से 36 का आंकड़ा है। पशुपति पारस ने उनके हाथों से पार्टी और सांसद सब छीन लिया था। केंद्र में मंत्री पद भी चिराग पासवान के बजाय पशुपति पारस के हिस्से में आया था। पशुपति पारस भी चिराग पासवान को दोबारा अहमियत देने के पक्ष में नहीं है, तो चिराग पासवान भी कई बार कह चुके हैं जब तक उनके चाचा एनडीए में हैं, वे एनडीए में शामिल नहीं होंगे। हाजीपुर में पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि चिराग पासवान से कोई समझौता नहीं होगा, इसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। कहा कि दल टूटता है जुट जाता है, लेकिन चिराग पासवान ने दिल तोड़ा है। दरअसल चिराग पासवान अब बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुट गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया था। वहीं अब उपचुनाव में मोकामा, गोपालगंज और कुडनी सीट पर समर्थन किया है और चुनाव प्रचार किया। बीजेपी भी चिराग को साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पशुपति पारस रजामंद नहीं है। बीजेपी चिराग के जरिए दलित वोटों को अपने पक्ष में जोड़ना चाहती है, ताकि 2024 में महागठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर सके। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।